हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई प्रॉफिट लॉस के एक शानदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। जो आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन देखा करो बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हो, ध्यान से रीड करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। कितने किलोग्राम चावल खरीदा? 640 किलोग्राम चावल खरीदा, जिसमें से कुछ चावल उसने 20% लाभ पे, लाभ पर और शेष चावल को 5% हानि पे बेच दिए। यदि पूरे सौदे में 15% लाभ हुआ, तो 5% पे हानि पे बेचे गए चावल की मात्रा और 20% लाभ पे बेचे गए चावल की मात्रा का अनुपात क्या थी? तो जो ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन अप्लाई करते हैं। इनमें से कुछ चावल हमने 20% लाभ पे बेचे, कुछ 5% हानि पे बेचे। पूरे सौदे में 15% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो वो कुछ पार्ट है 5% हानि पे बेचे। यदि वो सब पे प्रॉफिट हुआ, कोई सिंबल नहीं लगाना, सब पे लॉस हुआ, कोई सिंबल नहीं लगाना, बट एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, तो लॉस के आगे माइनस लगाओगे। कुछ चावल 20% लाभ पे बेचे, ओवरऑल उसको क्या हुआ? 15% का लाभ हुआ। ये मिक्सर है, मीन वैल्यू है। बड़ी वैल्यू में से मिक्सर को घटाइए, क्रॉस में लिख दीजिए। कितना आंसर आ गया? 5। कितना आंसर आ गया? 5। मिक्सर में से इसको घटाइए, क्रॉस में लिख दीजिए। जब 15 में से घटाओगे माइनस का -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये क्या बन गया? 20। अगर आप यहां माइनस नहीं लगाते, गलत बना देते हो, तो क्या रेशो बन गया? 1:4। तो इनको किस अनुपात में मिलाया गया? तो आंसर क्या? 1:4। ध्यान से पढ़ना, पूछा गया क्या है? 5% हानि पे और 20% चावल को किस अनुपात में मिलाया गया? क्योंकि ऑप्शन में 4, 1, 1, 4 दोनों दे रखे, तो पहले 5% वाले 1 और ये कितना? 4। तो आंसर क्या बन जाएगा? 1:4। तो कई बार वो जो जल्दबाजी में क्वेश्चन किया हुआ भी गलत कर देते हैं। जो पूछा गया उसको पहले लिखिए, दूसरे वाले को बाद में लिखिए। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक विक्रेता अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पे 20% छूट देके 25% लाभ कमाता है। 20% छूट देके 25% लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य अगर इसका 80 है, क्रय मूल्य क्या लिखा है? 100 माइनस डिस्काउंट, 20% छूट, तो ये 80, और मार्केट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट 125। अगर ये 80 है तो 125 है। यदि क्रय मूल्य 15% कम हो जाए, तो अब उसे अंकित मूल्य पे कितनी छूट देनी पड़ेगी कि उसका लाभ यथावत रहे, सेम रहे? अब जो क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है, इसको 15% घटा दो, 15% घटा दो। 80 का 15%, 80 गुणा में 15/100, तो 20 से कट करो तो ये 4 और ये 5, और 5 से इसको कट करो 3, 12 रुपए कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 68 रुपए। कितना हो जाएगा? 68 रुपए। अब तो लाभ तो उतना ही होना है। लाभ कितना? 25%। यही लिखा ना, लाभ पहले के बराबर होना चाहिए। तो 68 का 25% होता है 1/4। 1/4 का लाभ, 1/4 होता है 17 का लाभ। तो एसपी कितना? 68 और 17 कितना? 85। तो अब उसको छूट कितनी देनी पड़ेगी? देखो, 125 वाली चीज 85 में बेचेगा, 125 वाली चीज कितने में बेचेगा? 85 में। तो छूट कितनी देनी पड़ेगी? 40 की छूट करनी पड़ेगी 125 पे। ये कितना परसेंट है ये निकालना है। 25 से कट किया ये 4 और ये 5, 5 से इसको कट किया 8, तो 8 चौक 32। अब उसको छूट कितनी देनी पड़ेगी? तो आंसर क्या आएगा? 32%। क्या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या? एक बार दोबारा देखिए।
एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% छूट देके 25% लाभ कमाता है। ये 100 माइनस 20 80 हो गया, ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 125। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाए, 80 का 15% कितना होगा 68। अब उसे उस अंकित मूल्य पे कितने परसेंटेज की छूट देनी चाहिए ताकि लाभ सेम रहे। लाभ पहले 25 था तो अब भी 25। लाभ किसका होता है क्रय मूल्य का। 68 का 25% 1/4 तो कितना 17 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना 85। तो अंकित मूल्य कितना है 125, सेलिंग प्राइस 85, तो छूट कितने की 40 की। 40 की छूट मिली 125 पे, 25 से कट के ये 4 और 5 8 चौक 32। अब उसको छूट कितनी देनी पड़ेगी, आंसर क्या आएगा 32% होगा। ऑप्शन गलत मिस्टेक हो गया। अब उसको छूट कितनी देनी पड़ेगी, तो आंसर क्या आएगा 32% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो एक विक्रेता 20% की नगद पे छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। अगर इसका सीपी 20% की छूट 100 माइनस डिस्काउंट तो 80, और ये एमपी 100 प्लस 20 120। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 प्लस प्रॉफिट। यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पे बेचता है तो मतलब इसके डिवाइड में 8 और इसके डिवाइड में 6। 8 से कट क्या, तो ये 10 और ये 20। यदि उसका क्रय मूल्य 10 है तो अंकित मूल्य 20 है, तो प्रत्येक वस्तु पे क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा, तो ये इससे कितना अधिक है 10 अधिक है, डबल है तो 100% अधिक रखना पड़ेगा। कितना अधिक रखना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 100%। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, ब्रांड ए के एक टेलीविजन पे 25% की छूट, ब्रांड बी के टेलीविजन पे 40% की छूट। छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद 2250 रुपए अधिक है, तो ए का अंकित मूल्य क्या होगा यदि बी का अंकित मूल्य 3500 रुपए। देखिए जो क्वेश्चन में क्या लिखा, टेलीविजन ए ब्रांड है उसपे 25% की छूट है, टेलीविजन बी ब्रांड है उसपे 40% की छूट है। द प्राइस ऑफ बी आफ्टर डिस्काउंट 2250 ग्रेटर देन ए से 2250 ज्यादा है। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ए, यदि बी का मार्केट प्राइस कितना है 35,000, तो बी का मार्केट प्राइस है 35,000। ये इस पे तो बी क्या कर रहा है 40% की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है 60% में। 35,000 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो, अब मल्टीपल करो 0 0 6 पंजे 30 18 और 3 21, तो बी इसको 21,000 में बेच रहे हैं जो ए से 2250 ज्यादा है, तो ए की कीमत क्या होगी, इसमें से 2250 घटा दो, 2250 घटा दो 21,000 माइनस में 2250, 21,000 में से 2,000 घटाओगे तो बचेगा जो 19,000, 250 घटाओगे तो ये क्या होगा 18,750। तो ए अपनी वस्तु को कितने में सेल करेगा 18,750। अब जो ए छूट दे रहा 25% की, 25% का मतलब होता है 1/4।
यदि इस पे प्राइस 4 लिखा तो एक छूट कितने में बेचेगा, 3 में। 3 की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू 18,750। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, इसको 3 से कट करो तो ये क्या देगा 6,250। 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आंसर 25,000। तो जो ब्रांड ए का टेलीविजन है उसका अंकित मूल्य कितना, तो आंसर क्या होगा 25,000 रुपए। देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा, एक निर्माता दवा प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पे 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का वादा करता है। वे 12 दर्जन बोतल खरीदोगे तो एक अतिरिक्त है, 1 दर्जन अतिरिक्त दे दे। वह अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है यदि वह बोतल का, एक बोतल का अंकित मूल्य कितना है 117 रुपए। एक बोतल का अंकित मूल्य कितना है 117 रुपए। तो बोतल का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे उसको कोई भी हानि ना हो। न्यूनतम मूल्य क्या होगा, जिससे उसको कोई भी हानि ना हो। जो 117 रुपए, यदि एक बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपए है तो बोतल का न्यूनतम मूल्य क्या होगा जिससे उसको कोई भी लॉस ना हो। तो देखो, जो अंकित मूल्य में 25% की छूट देता है और इस पे 25% की छूट, 25% होता है जो 1/4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में वह 2 छूट दे रहा है। एक तो जो 12 के साथ 1 दर्जन फ्री, 12 के साथ कितनी 1 दर्जन फ्री, साथ में 25% छूट। यदि 2 छूट मिल गए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखो, तो मैंने मान लिया जो उसने 12 के साथ एक 13 दर्जन बेची, 13 बोतल बेची 117 में, तो एक का प्राइस क्या हो गया 9 रुपए। एक का प्राइस क्या हो गया 9 रुपए। अब देखो, तो 12% की छूट, 1 दर्जन में, तो इसको मैंने 12 से गुणा कर लिया तो प्राइस क्या हो गया 108, जिसपे 25% का छूट, तो इसका 3/4, 4 से कट के 27। तो एक बोतल का न्यूनतम प्राइस क्या रखेगा, तो आंसर क्या आएगा 81 रुपीज। न्यूनतम प्राइस क्या रखेगा 81, जिससे उसको कोई भी घाटा नहीं होगा। तो एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पे 30 पेन खरीदते हैं। 27 पेन के अंकित मूल्य पे 30 पेन खरीदते हैं। ग्राहक को पेन अंकित मूल्य बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो हमने मान लिया लो एक पेन का मार्केट प्राइस 1, तो 30 पेन का मार्केट प्राइस कितना 30, 27 पेन का मार्केट प्राइस कितना 27। तो दुकानदार ने 27 रुपए में पेन खरीदे और वो ग्राहक को 30 में बेच रहा, तो कितना लाभ कमा रहा है 3 रुपए का लाभ कमा रहा है 27 पे। 1/9, 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना, तो आंसर क्या होगा 11 सही 1/9%। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो तो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए। मैं इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से आपको समझा रहा हूं, फिर एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे बनाए। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पे 3 वस्तु मुफ्त में देता है। मतलब आप 5 खरीदो तो 3 फ्री दे रहा है। मान लेते हो तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, 5 आप खरीदोगे 3 फ्री देगा, तो दुकानदार के पास कम से कम 8 वस्तु होनी चाहिए ना। तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य कितना 800 रुपए। जो कुछ भी हो जाए, कितना भी फ्री दे दे, लाभ या हानि हमेशा किसका होता है क्रय मूल्य का।
इस पे लाभ, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 25%, प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, 800 का 25%, 25% होता है 1/4, तो प्रॉफिट हो गया 200। तो वो सेल कितने में करेगा अपनी चीजों को? 1000 में। कितने में सेल करेगा? 1000 में। दुकानदार कितनी वस्तु बेच रहा है? 5, तो 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना? 1000, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 200। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है जो मार्केट प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100, तो 200 गुणा में 100 बराबर है मार्केट प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट, 20% की छूट, तो ये 80। इस जीरो से ये जीरो, 8 से 200 को कट किया तो 25, कितना? 25, तो 250 रुपए मार्केट प्राइस। यदि क्रय मूल्य 100 है तो मार्केट प्राइस कितना है? 250। रेशो पूछेगा तो क्या बन जाएगा? 2:5। ये तो इसकी बेसिक अप्रोच थी। अब जो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी मिल जाए, तो आपको तो ये प्रोसेस नहीं बनानी, क्योंकि इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से जाने के लिए मेरे को 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाएगा। अब मेरे को एसएससी क्वालिफाई करना है तो मुझे ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड होना चाहिए, और विद इन 30 सेकेंड आपका होगा। कैसे होगा? देखियो, तो क्रय मूल्य, मार्केट प्राइस, क्रय मूल्य आपको क्या लिखा है? 100 प्लस में 100 माइनस डिस्काउंट, 20% की छूट, तो ये कितना? 80। विक्रय मूल्य क्या लिखा है? 100 प्लस प्रॉफिट 125। इसके डिवाइड में कुल वस्तुएं 5 और 3 कितनी? 8। इसके डिवाइड में जितनी वस्तु वो बेच रहा है, कितनी वस्तु बेच रहा है? 5। ये डायरेक्ट रेशो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10:25। यही था ना वो जो हमारा 100 और 250 आया था, यही तो था ना। कट करो तो क्या बन जाएगा? 2:5। क्रय मूल्य जो 100 माइनस डिस्काउंट 80, मार्केट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट 125, इसके डिवाइड में कुल वस्तुएं, इसके डिवाइड में जितनी वस्तु वो बेच रहे, डायरेक्टली रेशो बन जाएगा 2:5। क्लियर है सबको? ये कंसेप्ट समझ में आया? बना दो तो सेम क्वेश्चन है वो। सेम क्वेश्चन, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पे एक वस्तु मुफ्त में देते हैं तथा ग्राहक को 4% की छूट देते हैं और उसे 35% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य 100 माइनस छूट कितना है? 4%, तो 100 माइनस 4 कितना? 96। अंकित मूल्य 100 प्लस लाभ, लाभ कितना? 35, तो 135। क्या बताए? इसके डिवाइड में कुल वस्तुएं, कुल वस्तुएं कितनी? 15 के साथ एक फ्री, तो कुल कितनी? 16। इसके डिवाइड में जितनी वस्तु वो बेच रहा है 15, 16 से कट के ये 6, 15 से इसको कट के 9, 6:9। क्या रेशो बन जाएगा? 2:3। क्या रेशो बन जाएगा? 2:3। सेम एग्जांपल जल्दी बनाओ। आपको बताया ना विद इन 20 सेकेंड ये क्वेश्चन पूरा होगा। यदि आपको तरीका पता तो विद इन 20 सेकेंड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाओ। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं का खरीद पे 4 वस्तु मुफ्त में देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 80, 20% छूट, 20% लाभ, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? 120। 12 और 4 16, इसके डिवाइड में कुल वस्तुएं 16, इसके डिवाइड में जितनी वस्तु वो बेच रहा है डिवाइड बाय 12, कट करो तो ये क्या आ जाएगा? 5। इसको कट करो तो ये क्या आ जाएगा? 10। क्या रेशो बन जाएगा? 5:10, 1:2, 1:2।
सॉरी बच्चों, बैंकों पब्लिकेशन ने 3,50,000 की लागत पे 350 कापियां छाप दी, जिनमें से 500 कापियां कुछ दुकानों पर मुफ्त दे दी। 500 कॉपियां थी, वो कुछ दुकानों पर मुफ्त दे दी। शेष कापियों को बेचते समय 25% की छूट दे देती है और 29 के साथ एक फ्री दी जाती है। तो प्रत्येक का अंकित मूल्य 160 है। तो लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो तो लाभ या हानि की राशि अपने को ज्ञात करनी। 3500 में से 500 तो क्या कर दी, 3500 में से 500 क्या कर दी हमारे पास है, फ्री में दे दी दुकानदारों को। जैसे भी आप कहीं पे भी लाइब्रेरी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो वहां पे कुछ होती है स्पेसिमेन कॉपी, नोट फॉर सेल। तो इन्होंने 3500 छापी, जिनमें से 500 तो फ्री में बांट दी। तो इनके लिए बेचने के लिए कितनी कॉपी बची थी, 3000। कितनी कॉपी बची हुई थी, 3000। 29 कॉपी के साथ एक किताब फ्री। यदि आप 29 के पैसे दोगे तो एक फ्री, यानी कि 30 में से एक कॉपी फ्री है। तो इसमें से 2900 कॉपियां इन्होंने बेची, 100 कॉपियां क्या कर दी, फ्री। तो इनको जो पैसे मिले बैंकों वालों को, वो कितनी कॉपियों के मिले हैं, 2900 के। कितनों के पैसे मिले हैं, 2900 के। बात समझ में आई या नहीं है? दो 3500 बढ़ाई, जिनमें से 500 दुकानों वालों को फ्री दे दी, तो 3000 बची। यहां लिखा 29 खरीद पे एक फ्री, तो 2900 खरीदोगे तो 100 फ्री। तो खरीदी कितनी, 2900, तो बेची कितनी, 2900। अंकित मूल्य 160 है, जिसपे 25% की छूट। 25% होता है इसका 1/4। 1/4 40 रुपए छूट, तो एक कॉपी बेचेगा कितने में, 120 में। अब जो 2900 बेची और एक कॉपी को बेचे 120 में, तो कितने रुपए इनको प्राप्त हो जाएगा, 000 12 निमा 108, 12 दूनी 24, 24 और 10 34। आप देखो 3,50,000 तो लागत मूल्य था और 3,48,000 में बेच रहे हैं, तो कुल मिला के 2,000 का क्या हो रहा है, 2,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कुल मिला के 2,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जो समझ में आया ना चीजें। करो नेक्स्ट एग्जांपल करो। देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा, एक प्रकाशक है जिसने 5 लाख में 5,000 किताबें छापता है, 5 लाख में 5,000 किताबें छापता है। वह विक्रेता को 500 किताबें तो मुफ्त में दे देता है, तो उसके पास किताबें कितनी बची है, 4500। बची हुई किताबों का 2/3 भाग पे 20% की छूट। 4500 का 2/3 भाग, 2/3 भाग होता है 3000 किताबें। कितनी होती है, 3000 किताबें। और अन्य किताबों को अंकित मूल्य बेचता है। अन्य किताबें कितनी है, 1500, इनको अंकित मूल्य बेचते हैं। यह कुल विक्रय मूल्य के 20% छूट सेल्समैन को देता है। जो आपके लिए सेल्समैन है, जिसने आपके लिए कॉपियां बेची थी, विक्रय मूल्य का 20% छूट सेल्समैन को देता है, तब प्रकाशक का लाभ पड़ता है। अब तो इनको इसने 20% छूट पे बेची, 20%, 200 अंकित मूल्य था, तो 20% छूट तो कितना, 160। ये हो गया 4,80,000 रुपए। शेष को बेचा उसने अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना इसका, 200 रुपए, तो ये हो गया 3 लाख रुपए। तो टोटल ये अपनी बुक बेच रहा है तो 7,80,000 रुपए में, ये इसका विक्रय मूल्य। अब देखो वह कुल विक्रय मूल्य का 20% छूट सेल्समैन को देता है। जो 20% छूट सेल्समैन को देता है, इसका 20% सेल्समैन को दे देगा, तो इसके पास तो इसका क्या बचेगा, 80%।
80% कितना होता है 4/5। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करोगे तो 20% 1/5, 4/5, इसको कैलकुलेशन करोगे 5 से कट करोगे 1 5 6, 1 2 3 0। अब 4 से गुणा कर दो, 0 0 0, 4 6 24, 15 चौक 60, 2 62। तो मतलब ये इसको 6,24,000 में बेचेगा। 6 लाख है 24,000 में, बनाई कितनी थी 5 लाख में। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 1,24,000 रुपए कमा रहा है ये। किस पे 5 लाख पे। कितना परसेंट है ये कैलकुलेशन करनी। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 3 जीरो से 3 जीरो। 124 को 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा 24.8। फाइनली इसका प्रॉफिट कितना तो 24.8। ध्यान से देखिए, तो 5,000 किताबें छापी, जिनमें से 500 मुफ्त में दे दी, तो कितनी बची 4500। 4500 का 2/3 कितनी होती है 3,000 किताबें, जिनको 20% छूट पे देते हैं। 200 प्राइस रखा, 20% छूट तो 160 बच गया। तो 3,000 गुणा 60, 160, तो 4,80,000 रुपए यहां से कमा लिए इसने। अन्य किताबों को अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य 200, तो ये 3 लाख। तो इसकी कुल कमाई हुई थी जो 7,80,000 की। अब इसने क्या बोला, कुल विक्रय मूल्य का 20% सेल्समैन को छूट देता है। सेल्समैन को 20% दे देगा तो इसके पास 80% आएगा। 80% क्या होता है 6,24,000। बनाई 5 लाख में, कीमत मिल रही है 6,24,000, तो कमा रहा है 1,24,000। कितना परसेंट प्रॉफिट है तो 24.8%। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो कल ही आपको मैंने बताया बेईमान दुकानदार, यदि वह वस्तु कम देगा तो आपको क्रय मूल्य कम करना है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो मार्केट प्राइस कितना है 140। वह 25% की छूट देगा, 25% की छूट इस पे देगा। 140 का 25% 1/4, 35 रुपए की छूट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 105। ये चीजें समझ में आ गई। जो यदि खरीद के 100 में लाएगा, 40% ज्यादा स्टिकर लगाएगा तो 140 रुपए, 25% की छूट, छूट मार्केट प्राइस पे 1/4 की छूट, 35 रुपए छूट, तो बेचेगा कितने में 105 में। अब वह 1 किलो के बदले में 800 ग्राम तोल रहे, तो कितने ग्राम वस्तु कम दे रहा है 20%। जितनी वस्तु कम देगा क्रय मूल्य उतना ही कम कर दो। इसको 20% कम कर दो, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80, विक्रय मूल्य कितना 105, तो 25 कमा रहा है 80 पे। कितना परसेंटेज है 80 पे। तो 20 से कट किया तो ये 5 और ये 4, 125/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 31.25। उसका लाभ कितना था, आंसर क्या आएगा 31.25। सेम एग्जांपल है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पे अंकित मूल्य है लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि तो इसका सीपी 100, तो मार्केट प्राइस कितना है 120, सेलिंग प्राइस कितना है 10% की छूट, तो कितना 108। ये चीजें तो क्लियर होगी ना। तो वह वस्तु को बेचते समय 1 किलो के बदले में 900 ग्राम दे रहा है और खरीदते समय 1 किलो के जगह 1100 ग्राम खरीद रहा है। उसका लाभ परसेंट निकालो। अब जैसे भी आप कस्टमर बन के गए, आपने 1 किलो के पैसे दिए, 1 किलो के कितने पैसे दे रहे हो आप 108, बट आपको सामान कितना मिल रहा है 900 ग्राम। तो आप ये कह सकते हो वो दुकानदार 900 ग्राम बेच रहा है 108 में। कितने रुपए में 108 में, क्योंकि ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब उसके पास कुल वस्तु कितनी है 1100 ग्राम, कितने में सेल करेगा तो 108 गुणा में 1100 बटे में 900, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से इसको कट किया 12, 132 रुपए।
तो फाइनली वह सामान अपना 132 में बेच पाएगा। खरीद के लाया 100 में, बेच रहा है 132 में, तो कितना कमा लेगा? 32% लाभ कमाएगा। ये दुकानदार कितना लाभ कमाएगा? तो आंसर क्या आएगा? 32%। सेम क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% ज्यादा अंकित करता है। यदि तो इसका सीपी 100 है तो एमआरपी कितना है? 180। सीपी 100 तो एमआरपी कितना? 180। वह ग्राहक को 25% छूट दे रहा, तो सेलिंग प्राइस जो 25% इसका 1/4 45 रुपए की छूट, तो सेलिंग प्राइस कितना? 135। खरीदते समय 1 किलो के बदले में वह 20% अधिक वजन लाएगा। 1 किलो के बदले में कितना लेके आएगा? 1200 ग्राम। बेचते समय 1 किलो की जगह कितना देगा? 900 ग्राम। यदि आप कस्टमर हो, आपने 1 किलो के पैसे दिए कितने? 135, बट सामान कितना दिया? 900 ग्राम वो बेच रहा है 135 में। उसके पास कुल वस्तु कितनी है? 1200 ग्राम कितने में सेल करे? तो गुणा में 1200 बटे में 900, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से कट के 15, 15 गुणा 12, तो फाइनली वह अपना सामान कितने में बेचेगा? 180 में। खरीद के कितने में लाया? 100 में। तो लाभ कितना कमा रहा है? 80% का लाभ कमा रहा है। फाइनली वह लाभ कितना कमा रहा है? 80% का लाभ कमा रहा है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर और बेचते समय 1 मीटर के बजाय 80 सेंटीमीटर प्रयोग करता है। वह नकद भुगतान पे 20% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो तो यदि उसका सीपी 100 है तो 20% की छूट देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना? 80। अब देखो तो बेचते समय वो कितना सेंटीमीटर यूज कर रहा है? तो 80 सेंटीमीटर यूज कर रहा है वो 80 रुपए में। कुल वस्तु कितनी है? 120 सेंटीमीटर सेल करेगा 120 में। फाइनली उसका सेलिंग प्राइस है 120। 100 में खरीद के 120 में बेच रहा है, तो कितना लाभ कमा रहा है? 20%। करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति 40 घड़ियां खरीदता है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वह नगद भुगतान पे 10% की छूट और उधार पे 5% की छूट देता है। वह माल का 3/4 नगद पे और शेष को उधार पे बेचता है। यदि उसे 2250 का लाभ हुआ तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो तो उसके पास कुल घड़ी कितनी है? 40। कुल घड़ी कितनी है? 40। इसका 3/4 भाग, 40 का 3/4 भाग कितना हो गया? 30। 30 तो वो बेच रहा है वो जो नगद मूल्य में, 30 तो वो क्या कर रहा है? नगद मूल्य में बेच रहा है। बाकी शेष को वो 10 को क्या कर रहा है? उधार बेच रहा है। 10 को वो क्या कर रहा है? उधार बेच रहा है। नगद मूल्य पे वह 10% छूट। अब देखो तो उसने अपना प्राइस 25% अधिक लिख दिया। 25% होता है 1/4। यदि इसका क्रय मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य इसने कितना रख दिया? 5। परसेंटेज निकालना तो ये ले लेते हैं। क्रय मूल्य 400 है तो अंकित मूल्य कितना है? 500। हमने प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य 400 मान लिया। जो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना ले लिया? 400। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य 400 तो अंकित मूल्य कितना है? 500। अब जो 10% छूट, इसका 10% छूट,
कितना 450। तो ये तो घड़ी वो बेचेगा 450 के अकॉर्डिंग। 5% छूट, 5% 25 छूट, तो ये बेचेगा वो 475 के अकॉर्डिंग। तो कुल कितने में बेच देगा, गुणा कर दो। 30 किसके साथ गुणा के 0 0, 13,500 प्लस में 4750। तो ये कितना हो गया 0 5 7 और 2 12, 17 और 1 18। अब 400 रुपए में एक घड़ी खरीदी, 40 घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया 16,000। विक्रय मूल्य कितना हो गया 18,250। तो प्रॉफिट कितना है 2250, जबकि प्रॉफिट दे कितना रखा 2250। तो 2250 बराबर है 2250 के। तो एक की वैल्यू 1, हमने सीपी 400 लिया तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आंसर क्या होगा 400 रुपीज। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है, यदि 15% की छूट दी जाए, जो 15% की छूट दी जाए तो किसकी वैल्यू है 85% की वैल्यू है 816। यदि 25% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो, 25% की छूट दी जाए तो किसकी वैल्यू निकालनी है 75% की। 816 गुणा 75 डिवाइडेड बाय 85, 5 से कट के ये 15 और ये 17, 17 चौक 68, ये पूरा पूरा कट जाएगा 48 पे। तो कितना आंसर आ जाएगा 720 रुपए। क्या आंसर आ जाएगा 720 रुपए। नेक्स्ट एग्जांपल हो। एक व्यक्ति के पास 1,89,000 रुपए में कुछ वस्तु खरीदते हैं, इनमें से 3/8 वस्तुएं 12% लाभ पे, शेष को कितने परसेंट हानि पे बेचेगी, पूरे बिजनेस में 4% लाभ हो जाए। देखो तो अगर आंसर परसेंटेज में पूछे तो कभी एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। 3/8 हम कुल वस्तु ले लेते हैं 8, जिनमें से 3 वस्तु 12% लाभ पे बेची, 5 को कितने प्रतिशत हानि पे बेचे कि ओवरऑल 4% लाभ हो जाए। परसेंटेज निकालना तो ये ले लो। अब जो ओवरऑल आपको कितना लाभ चाहिए 4%, इसका 4%, 800 का 4% ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए 32, इसके 12% कितना 36। तो यहां पे आपने 36 रुपए कमाए, बट बिजनेस में आपको 32 का लाभ हुआ, तो यहां पे लॉस कितना हुआ 4 रुपए का। तो इन पे लॉस कितना हुआ 4 रुपए का लॉस हुआ, किस पे 500 पे। कितना परसेंटेज है ये कैलकुलेशन करनी, 2 0 से 2 0। तो आंसर क्या है 0.8%। शेष वस्तुओं को कितने परसेंटेज लॉस पे बेचे, तो आंसर क्या है 0.8%। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दस मोमबत्ती बेचने पे एक व्यक्ति को 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, और 10 कलम बेचने पे 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत संख्यात्मक मान बराबर है। मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। तो मोमबत्ती और कलम के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो मोमबत्ती, कलम, मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम का आधा है। यदि कलम 2 रुपए की है तो मोमबत्ती कितने की 1 रुपए की, ये इनका सीपी है। 10 मोमबत्ती बेचने पे 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। जो हम मान लेते हैं 1 कलम का विक्रय मूल्य
कलम का विक्रय मूल्य ए और एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य बी। तो देखो जो क्वेश्चन में क्या लिखा, 10 मोमबत्ती बेचने में 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक कलम का विक्रय मूल्य ए, तो लाभ इसको कितना हो गया 3A। 10 कलम बेचने पे 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य बी, तो हानि कितनी 4B। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत संख्यात्मक मान बराबर है, तो मतलब एक मोमबत्ती का प्राइस 1, तो 10 का प्राइस 10, लाभ प्रतिशत निकालते हो तो 3A बटे में 10, परसेंटेज गुणा में 100 कट जाएगा। तो यहां पे हानि भी 4B बटे में 20, यही तो बात हो रही है। इस 0 से ये 0, तो 6A बराबर है 4B। जब दो वैल्यू बराबर तो रेशो इनवर्स, A रेशो B क्या हो जाएगा 4:6, 2:3, क्या बन जाएगा 2:3। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। जब दो डाटा बराबर है तो रेशो इनवर्स, क्रय मूल्य रेशो विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा 9:12, 3:4। 10 वस्तुओं पे दी गई छूट 5 वस्तुओं पे कमाए गए लाभ के बराबर है। 10 वस्तुओं पे डिस्काउंट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, तो डिस्काउंट रेशो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 5:10, 1:2। तो आपको बताया तो लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत के बीच में अंतर, तो मार्केट प्राइस, ये तो हमारे रेशो निकालिए, इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। तो मतलब कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 3:4। डिस्काउंट रेशो प्रॉफिट क्या आ गया 1:2। यहां तक क्लियर है ना। तो अब इसको रफ कर देता हूं जो मैं, तो मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, क्योंकि लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे होती है। अगर ये 3 है तो ये कितना है 4, तो प्रॉफिट कितना 1, प्रॉफिट कितना है 1। अब देखो यदि प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 है, यदि प्रॉफिट 1 है तो डिस्काउंट आधा होगा 0.5। डिस्काउंट किस पे मिलता है मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस कितना 4.5। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 1/3, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 4.5, इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये हो गया 1/9, कैलकुलेशन करोगे तो 2/9, 2/9 क्या होता है 22 सही, 2/9 22.22। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान पे अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है। 20% ज्यादा लिखता है और 25% छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी यदि लागत कीमत ये है। अब देखो तो यदि जो क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है, तो 20% अधिक लिखेगा, एमआरपी कितना 120, 25% की छूट, 25% की छूट, तो इसका 25% 1/4, तो सेलिंग प्राइस कितना 90, सेलिंग प्राइस कितना 90। अब जो उसकी लागत कीमत दे रखी है 2500, तो 100 बराबर है 2500 की, तो एक की वैल्यू 25, 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2250, 2250। तो उसकी बिक्री कीमत कितनी है तो 2250। तो ये कंप्लीट टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।